हिंदुस्तान में मुस्लिम सुल्तान कैसे आए? 12th सेंचुरी का हिंदुस्तान। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का टकराव होता है। 1192 में तराइन की दूसरी जंग में पृथ्वीराज की हार होती है। गौरी अपने सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का जिम्मेदार बना देता है। 1206 में गौरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को सुल्तान घोषित करता है। इसी के साथ शुरू होती है दिल्ली सल्तनत, एक नया दौर जो 300 साल तक हिंदुस्तान पर राज करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत 1210 में होती है। सिर्फ 4 साल हुकूमत करता है। एक दिन वो घोड़े से गिरने से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा नहीं बल्कि उसका दामाद और गुलाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश पावर में आता है। पहले उससे दिल्ली के अमीरों ने एक्सेप्ट नहीं किया, पर इल्तुतमिश ने सब राइवल्स को हराकर अपनी ताकत साबित की। 1211 में वो ऑफिशियली दिल्ली का सुल्तान बना। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत और ज्यादा मजबूत हो गई। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सबसे ताकतवर सुल्तान 1211 से 1236 तक पूरे 25 साल हुकूमत करता है। उसकी मौत किसी जंग में नहीं बल्कि बीमारी से 1236 में होती है। मरने से पहले एक बड़ा फैसला, वो अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। दरबार के अमीर हैरान रह जाते हैं क्योंकि पहली बार एक औरत सुल्तान बनने वाली थी। इल्तुतमिश के बाद 1236 में रजिया सुल्ताना तख्त पर बैठती है और दिल्ली सल्तनत एक नए बोल्ड दौर में एंटर करती है। रजिया सुल्ताना दिल्ली की पहली और अकेली औरत सुल्तान 1236 से 1240 तक हुकूमत करती है, लेकिन टर्किश अमीर उसकी ताकत बर्दाश्त नहीं कर पाते। 1240 में पंजाब के गवर्नर मलिक अल्तूनिया रजिया के खिलाफ बगावत करता है। जंग में रजिया हार जाती है और कैद हो जाती है। बाद में रजिया और अल्तूनिया शादी करके दोबारा तख्त पाने की कोशिश करते हैं, पर किस्मत साथ नहीं देती। रास्ते में कुछ डकैत उन पर हमला कर देते हैं और 1240 में रजिया सुल्ताना की मौत हो जाती है। उसके बाद दरबार के लोग बहराम शाह को सुल्तान बना देते हैं और दिल्ली सल्तनत फिर से मर्दों के हाथ में चली जाती है। रजिया के बाद बने बहराम शाह, लेकिन असली पावर टर्किश अमीरों के हाथ में होती है। बहराम सिर्फ नाम का सुल्तान होता है। जब वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, 1242 में वही अमीर उसे कैद करके मार देते हैं। उसके बाद तख्त पर बिठाया जाता है अलाउद्दीन मसूद शाह, एक अय्याश और कमजोर सुल्तान। सिर्फ 4 साल में दरबार उसे भी हटाकर 1246 में मार देता है। फिर आता है एक सीधा साधा सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। असली राज चलाता है उसका वजीर गयासुद्दीन बलबन, और यहीं से दिल्ली सल्तनत एक बार फिर स्ट्रांग होने लगती है। नासिरुद्दीन महमूद के दौर में सुल्तान सिर्फ नाम का होता है। असली ताकत उसके वजीर गयासुद्दीन बलबन के हाथ में होती है। बलबन चोर डकैतों को खत्म करता है, सख्त कानून लगाता है और सुल्तान का डर पैदा करता है। 1266 में बलबन खुद सुल्तान बनता है और दिल्ली सल्तनत को डिसिप्लिन सिखाता है। बलबन के बाद आता है खामोश सा दौर और फिर 1290 में एक नया चैप्टर जलालुद्दीन खिलजी, पर असल धमाका करता है उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। 1296 में वो जलालुद्दीन को मारकर सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन खिलजी सबसे ताकतवर सुल्तान। वो मंगोलों को हराता है, रणथंबोर और चित्तौड़ जीत लेता है, महंगाई कंट्रोल करता है, मार्केट सिस्टम बनाता है और एक भी बगावत बर्दाश्त नहीं करता। दिल्ली सल्तनत अपनी पीक पर पहुंच जाती है। 1316 में अलाउद्दीन की मौत होती है और खिलजी वंश गिरने लगता है। कमजोर सुल्तान आते हैं और 1320 में पावर छीन लेता है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का सबसे मशहूर नाम मोहम्मद बिन तुगलक। दिमाग तेज पर फैसले खतरनाक, राजधानी शिफ्ट, तांबा के सिक्के, टैक्स एक्सपेरिमेंट्स, जिससे सल्तनत हिल जाती है। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक, जो नरम दिल सुल्तान होता है। नहर, सड़कें, हॉस्पिटल्स बनाता है, पर फौज कमजोर हो जाती है। और फिर 1398 तैमूर का हमला, दिल्ली जल जाती है, तुगलक वंश टूट जाता है। उसके बाद आता है सैयद वंश, कमजोर और छोटा दौर। फिर 1451 में लोदी वंश उभर कर आता है। इब्राहिम लोदी आखिरी सुल्तान, घमंडी, जिद्दी और अपने ही सरदारों का दुश्मन। 1526 पानीपत का मैदान, बाबर और इब्राहिम लोदी आमने सामने। तोपों की गरज होती है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है, और यहां से शुरू होता है